हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए पिक अ पाइल एंड पिक अ राशि रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा। ये टॉपिक है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है। लाइक जो अगला कोई अगर रिलेशनशिप आपका है तो वो क्या है, क्या जिसे आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, या फिर कोई नए पार्टनर, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो गाइज, मैं बताना चाहूंगी ये जो रीडिंग होने वाली है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के आधार पे रीडिंग होगी। लव लाइफ से रिलेटेड होगी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए करियर से रिलेटेड रीडिंग तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होगी। गाइज, अगर आपका, ठीक है, आप जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगला इंसान कौन है, आपका खुद का पार्टनर या फिर कोई नया पर्सन, तो इसके लिए आपको अपनी राशि, आपकी जो राशि है वो राशि आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये किसी भी आधार पे राशि आप देख सकते हैं, चाहे आप नाम से अगर राशि देखते हैं तो भी, अगर मून साइन से या फिर सन साइन से, आपके बर्थ चार्ट में जिस भी आधार से आप अपनी राशि देखते हैं उसी राशि को यहाँ पे चूज करें। जैसे पाइल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि राशि है लिब्रा, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि एंड मीन राशि, कुंभ राशि। ओके, और पाइल 2 में है यहाँ पे कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो गाइज, आप देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बोलूंगी, यहाँ पे आप जब भी अपनी राशि चूज करें, चाहे आप इस पाइल में है या फिर इस पाइल में है, आप प्रे करें और अपनी कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उस फाइल को चूज करते समय जरूर ये डिवाइन से, यूनिवर्स से ये प्रे करें कि आप इस रीडिंग को देखें तो आपकी वो इच्छा पूरी हो जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जरूर डेफिनेटली डिवाइन आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज करके और ये राशियां चूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो पाइल 2 की होगी, पाइल 1 की होगी, और पाइल 2 की रीडिंग पाइल 1 के बाद होगी। तो पाइल 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो पाइल 1, ऑल द बेस्ट। हाय पाइल 1। सो गाइज, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, अगर आप ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं और आपकी ये राशियां हैं, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो गाइज सबसे पहले हम देखेंगे आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। डीप में रीडिंग होगी। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। तो अब मैं हर दिन आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आने वाली हूँ, आप लोगों के सवालों के आधार पर। ठीक है, थोड़ा मैं कार्ड शफल करूंगी गाइस, टाइम लगेगा। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद आती है तो आप डेफिनेटली वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, okay, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और क्या कुछ आपके जीवन में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कुछ सिंगल, सबसे पहले मैं वन बाय वन बात बोलूंगी और जिसकी जिसके लिए बोलूंगी मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये है कि जो लोग लाइक 70% यहाँ पे फीमेल है शायद जो ये रीडिंग देख रही हैं, ठीक है, फीमेल। और शायद ग्रुप नंबर 1 में बहुत से लोगों की आदत है कि आप अपनी फीलिंग को पूरे ओपन तरीके से खुल के नहीं बोल पाते हैं सामने वाले से, ये भी होगा। एंड 75% यहाँ पे फीमेल है ये जो रीडिंग देख रही हैं, ओनली 30 to 35% यहाँ पे मेल है जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं फर्स्ट पाइल को, ठीक है। एंड आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर फीमेल है तो। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे 9% to 10% ऐसी फीमेल हैं जो कि आप एक गवर्नमेंट फील्ड में हैं और एक हाई अथॉरिटी की आपकी जॉब है। आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन शायद आपको अभी तक कोई ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं मिला है। आप शायद सिंगल हो, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ये ओनली 9 to 10% लोगों के लिए है जो लोग एक गवर्नमेंट फील्ड में जॉब करती हैं और आपकी एक हाई अथॉरिटी की जॉब है, ओके। अब हम बात करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है या फिर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो फीमेल हैं। आपकी लाइफ में कोई है नहीं इन प्रेजेंट टाइम में। आप लव को फील कर रही हैं कि आपके भी जीवन में कोई प्यार आए, कोई प्यार करने वाला इंसान हो, किसी के साथ आप भी टाइम स्पेंड करो, आप भी घूमो फिरो, मतलब लव क्या होता है आप जानना चाहते हो। ये तो उनकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए जिनके लाइफ में कोई था लेकिन आपको अभी ये श्योर नहीं हो पा रहा है कि वो इंसान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आपको आगे निकल जाना चाहिए या फिर आपको उनका वेट करना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी लोगों का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो हो गई फीमेल फिगर की बात, ओके। सो नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेल पर्सन है उनकी। मेल पर्सन के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। शायद आप अपने करियर में उलझन में हैं और अपने करियर को जब तक आप स्टेबल नहीं कर लेंगे तब तक शायद आप किसी को स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। शायद कुछ मेल पर्सन यहाँ पे ऐसे ही हैं, शायद आपसे कोई स्टेबल कमिटमेंट मांग रहा है, आपसे कोई स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जब तक आप अपने करियर को एक अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं कर ले रहे हो, फिक्स्ड नहीं कर ले रहे हो या फिर स्टेबल नहीं कर ले रहे हो, तब तक आप सामने वाले को कमिटमेंट नहीं दोगे। मतलब आप इन प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या करो। कुछ लोग बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगी कि अगर करियर के लिहाज से यहाँ पे क्योंकि दिखाई दे रहा है आप मेल है या फीमेल, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये जनरल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मेल है फीमेल है या जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी समय पे आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। बट जरूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट हो, कुछ मैसेजेस किसी और से, कुछ मैसेजेस किसी और से रेजोनेट होंगे, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोग यहाँ पे अकेले इसलिए रह गए हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है। शायद आप लोग अपने करियर पे बहुत लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहे हैं और करियर पे ध्यान देने की वजह से कुछ लोग आपके जीवन में आए भी और चले भी गए, आपने शायद लेट कर दिया, ओके। और उनके जाने के बाद आपको ये एहसास हुआ है कि लाइफ में सिर्फ मनी ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लव भी होता है। मतलब जीवन को चलाने के लिए हर एक चीज का होना जरूरी है, चाहे वो लव हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो इमोशंस हो या फिर फीलिंग हो। ये चीज आपको अभी फील हो रहा है, ठीक है। तो ये है। अब मैं बोलना चाहूंगी कि क्यों आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। आप लोग रीडिंग ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में रिसेंट कुछ बदलाव हुआ है, कुछ लोगों के जीवन में हो चुका है, कुछ लोगों के जीवन में हुआ है, और हो सकता है कुछ लोग ये रीडिंग देखेंगे तो देखने के कुछ टाइम बाद 7 to 9 डेज के अंदर या फिर कुछ आवर्स के बाद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटना घटने वाला है जिससे आपको ये लगेगा कि कोई तो इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में होना चाहिए। या तो आपके लाइक एक कोई
फ्यूचर पार्टनर के बारे में आप सोचोगे, या तो किसी लव के बारे में सोचोगे, या तो जो प्रेजेंट में जिसके साथ आप हो उनके बारे में सोचोगे। कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है पूरे तरीके से, और रीजन उसका ये रहा है कि पैसा बीच में आया है। या तो आप दो में से, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या तो वो पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी और या तो आप बड़े स्ट्रांग थे फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ है। कोई एक बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन था, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने जगह पे जहाँ पे रहने वाला है वहाँ पे बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और शायद इस वजह से आप लोगों की तालमेल नहीं बनी, या फिर परिवार वालों से नहीं बनी, या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हुई। बस एक चीज में मैच होती थी, वो है फाइनेंस में, बाकी की चीजें नहीं मैच होती थी। अब मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप लोग मिले कैसे होंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने वर्क प्लेस से मिले होंगे, लाइक है 10 to 15% आप जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे आपका काम है, वहां से ये इंसान आपको मिले हैं। ओके, जो लोग अपने गए हुए इंसान का वेट कर रहे हैं, मतलब जो लोग चले गए हैं, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है उनकी, ओके, आप तो या तो वर्क प्लेस से इनको मिले थे। रिश्ता आपका इनके साथ कितने लॉन्ग टाइम का है, तो कुछ लोगों का तो यहाँ पे 9 साल का, 7 साल का, 1 साल का, और कुछ लोगों को कुछ महीने, 7 से 9 महीने का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा रहा है। अब बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में कोई अभी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई अगला आएगा। तो उनकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई आएगा तो उसकी संभावना ये है कि ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे ही मिलेगा या मिलेगी। लाइक जैसे कहीं आप वर्क कर रहे हैं कोई फाइनेंस वाली जगह पे जहाँ पैसे की लेन देन होती है, लाइक बैंक हो सकता है, या फिर ज्वेलरी शॉपिंग जहाँ पे होती है, मतलब कोई ना कोई फाइनेंशियल बहुत जहाँ पे हाई चीजें होती हैं, ऐसी जगह पे, ओके, जहाँ पे करेंसी की बात होती है, ऐसी जगह से मिलने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, स्टडी से रिलेटेड ये इंसान या तो टीचर या तो हीलर, लेकिन स्टडी इसको बहुत पसंद होगा। जैसे आप, या तो जिसे आप जो आपको मिलने वाला है वो स्टडी करना लोगों को पसंद है। बुक जहाँ पे होंगे, लाइब्रेरी हो गया, या फिर स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट, ऐसी जगह पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। कोई योगा क्लासेस हो सकता है, एंड कोई एनिमल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, एनिमल्स वाली जगह जू भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका नेम का लेटर क्या हो सकता है। तो आपके नेम के लेटर हो सकते हैं Y, L, P, K, V एंड S एंड W। ये जो लोग आप हैं, ओके, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, बर्थ मंथ आपका हो सकता है जुलाई, सितंबर, जनवरी, मई, अक्टूबर एंड अप्रैल, ओके। आपका कलर जो हो सकता है, जो आप लोगों का येलो, वाइट, रेड, ब्लू, ये आपके कलर, फेवरेट कलर हो सकते हैं। आपको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे। आपका बर्थ डेट हो सकता है, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 15, 23, 5 एंड 19, 28, 10, 11, 27, 2, 8 एंड 14, ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं। एंड लास्ट वन किसी का है यहाँ पे 31, ओके। एज की अगर बात की जाए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो एज की बात अगर की जाए तो यहाँ पे आपकी एज हो सकती है, कुछ लोगों की तो यहाँ पे जो एज है, लाइक जो सिंगल है, शायद किसी का वेट कर रहे हैं, तो 22, 27, एंड उसके बाद जो लोग अपने एक्स पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं या फिर कुछ नया भी चाहते हैं, तो उनकी एज यहाँ पे मिनिमम 28 to 45 या फिर 49 तक दिखाई दे रही है, ओके।
तो ये तो हो गई आपकी कुछ करंट एनर्जी आपके बारे में। अब चलिए हम देखेंगे यहाँ पे गाइस कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में कौन आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपके जीवन में आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं। सबसे पहले एक्स के लिए देखेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर, आप तो बहुत बेसब्री से अपने एक्स पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से, और उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं आप, बहुत ज़्यादा। चलिए सबसे पहले जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, क्या रीज़न है और क्यों है, और इनके बारे में भी कुछ बताएंगे, आपके एक्स पार्टनर के बारे में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये रीडिंग थोड़ी सी डीप में होने वाली है ताकि आपको भी अच्छा लगे सब कुछ डीप नॉलेज जान के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी राशियां मैं बताना चाहूंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद वाटर साइन एनर्जी आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे मिथुन की एनर्जी और तुला राशि की कुंभ राशि। अगर आप हैं तो हो सकता है ऐसे इंसान के साथ डील भी कर रहे होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं सेजिटेरियस। तो ये राशियां हैं, ठीक है। अब मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं गाइस, और यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और क्यों आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, क्या हुआ ऐसा कि आपका इनके साथ सेपरेशन हो गया। रीजन यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि करियर की वजह से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई ना कोई यहाँ पे पैसे वाला, ग्रुप 1 में पैसे की बहुत बड़ी बात चल रही है। कोई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पर्सन है जिसके पास बहुत नेम फेम रुतबा है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, या तो आप या तो सामने वाला, और ये चीज बीच में आई है जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। दूसरा पॉइंट, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता अगर था तो वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से खत्म हुआ है, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्व होने से या फिर तीसरे पर्सन की बात को सुनने से आपके पार्टनर ने सुनी है, उनके कहने पे उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्होंने कुछ आपसे धोखा किया, झूठ बोला, कोई बात हाइड की, और जब आपको पता चला तो आपने इनको जब पूछा तो इन्होंने आपको सीधे से मना कर दिया कि नहीं। और लेकिन आपकी सोल, आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही थी कि ये तो सत्य है, ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है, और इस वजह से आपने इनसे फाइट की और आपने रिश्ता खत्म कर दिया। ये भी बात है। अगर रेजोनेट करेगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि कुछ आपके पर्सन, अगर आपने रिश्ता खत्म किया तो आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि वो आपके जीवन में वापस आए, लेकिन वो पूरे तरीके से निगेटिव हो गए हैं, पूरे तरीके से निगेटिव। मतलब जो भी है, जिसकी भी बातें वो सुन रहे हैं, जिसके भी कहने में आए हैं, या फिर जैसा भी कुछ हुआ है, उनका माइंड पूरे तरीके से वॉश कर दिया गया है, और उनको जरा सा भी ये नहीं लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। मतलब उनको इस रिश्ते का दी एंड लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मतलब लाइक मैं बोलना चाहूंगी ओनली 20 to 25% ऐसे हैं जो कि आपके बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके जीवन में कम बैक आए और आप उनके जीवन में कम बैक आओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं यहाँ पे पहले एक्स लोगों की, जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनकी बातें क्लियर करके फिर नेक्स्ट पर्सन की बात करूंगी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपके जीवन में आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हाँ आपके एक्स पार्टनर ही आपकी लाइफ में एंटर करें, ठीक है, आप नेक्स्ट नहीं चाहते, तो देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा। हालांकि कुछ इस कार्ड से एक मैसेज तो मिल रहा है कि ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मतलब आपके एक्स पार्टनर जो चले गए हैं आपसे दूर। तो 5% लोग ऐसे हैं जो कि
पूरे हार्ड वर्क कर रहे हैं कि उनका आपके साथ रीयूनियन हो जाए। उनसे जो करते बन रहा है वो कर रहे हैं। लाइक कोई उनको बोल दिया है कि मैनिफेस्ट करो, कोई उनको बोल दिया है कि अफर्मेशन करो, हीलिंग करो, या फिर कुछ भी प्रार्थना करो, तो वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं आपसे रीयूनियन के लिए। तो जरूर, अगर शिद्दत से है तो जरूर आपका रीयूनियन होगा। देखते हैं क्या एक्शन है इनका। ओके, जस्टिस, वाओ, क्या बात है। ओके, पेज ऑफ कप। तो गाइज जो लोग यहाँ पे अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप रिवर्स आया है। ये एक नए पर्सन की एनर्जी होती है, न्यू पार्टनर की एनर्जी होती है, किसी नए की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वही इंसान आएगा आपकी लाइफ में, मतलब कोई आपका एक्स पार्टनर, और या फिर आपके मन में ये डर है कि एक्स नहीं आएगा नेक्स्ट, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जिन लोगों के मन में ये फीलिंग है कि आपको नेक्स्ट नहीं एक्स ही चाहिए, तो मैं आपको गारंटेड बता रही हूँ कोई आपकी लाइफ में नया नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में आपके एक्स पार्टनर ही आ रहे हैं। वो भी इस तरीके से आएंगे जो कि जस्टिस करते हुए आपकी लाइफ में ये इंसान आ रहा है। ठीक है। हाँ, एक चीज ये है कि अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके साथ आपका मतलब कि लाइक बात हो जाए, मैसेज हो जाए, क्योंकि शायद आप लोगों की बात नहीं चल रही है, बात बंद है लगभग 1 सप्ताह से, या फिर हो सकता है 1 दिन 24 घंटे हुए हैं, या फिर कुछ लोगों का 1 महीना भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी ये कंफ्यूज्ड है, आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब 1 सप्ताह, या तो कुछ लोगों के लिए 1 से 1.5 महीने बाद इनके कॉल मैसेज आ सकते हैं, या तो आप चाहे खुद कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे देखिए ये 4 कार्ड रिवर्स आए हैं, बाकी ये 1 कार्ड मेजर आर्काना जो कि सबसे पहला जस्टिस है। तो डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं। ओके, चलिए हम इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कार्ड्स अच्छे से देखेंगे। ओके ओके, मैच्योर वुमेन, चाइल्ड, ओके, कंसर्न, ओके, एंड जुडिशियल। तो गाइज कुछ लोग यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, शायद जिनके डाइवोर्स की बात चल रही है, और हो सकता है आपका 1 बेबी भी हो। ओके, 1 चाइल्ड। और जैसे ही आपका ये 1 चाइल्ड हुआ, उसके बाद ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के केस वगैरह चल रहे हैं, डाइवोर्स केस। ओके, तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, समझिएगा, अगर आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी खुशी ये है कि आप सामने वाले के साथ नहीं रह सकते, आपकी नहीं बनती है, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपके साइड में हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, आप मिल जाएं, आप अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ के साथ खुश रहें, तो इस मैटर पे मैं चाहूंगी कि आप किसी सीनियर से कंसर्न करें, और आपका ये कंसर्न करना, या फिर कोई बहुत ही मेच्योर पर्सन जो कि फीमेल होगी, ये आपकी बहुत मदद करेंगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन में बहुत हेल्प मिलेगी। ये खास तौर पे उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग मैरिड पर्सन है और जिनके डाइवोर्स से रिलेटेड बातें कुछ चल रही हैं, या तो नजदीक है या तो अप्लाई हो चुकी है, डाइवोर्स फाइल हो चुका है, उनके लिए। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो लोग मतलब कि अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, अगर उनकी बात की जाए तो हो सकता है गाइज आप लोग सोच रहे हैं शायद कि आपकी कोर्ट मैरिज हो, या तो आप लोगों की जो फाइट होती है ना, वो कोर्ट मैरिज पे ही फाइट हो जाती है। कि कोर्ट मैरिज एक जन चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज करें, और कोई चाहता है कि कोर्ट मैरिज अभी नहीं करनी है, तो इस वजह से आप लोगों की फाइट हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर है। तो चलिए अब ओवरऑल हम आउटकम देख रहे हैं। यहाँ पे है 10 of wands, sorry, 2 of wands, okay, and we have 7 of pentacles, ये कार्ड, 3 of pentacles, 3 of cup, okay, and we have king of swords। तो गाइज जो भी लोग सेपरेशन में हैं और आप अपना रीयूनियन चाहते हैं, तो देखिए मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे आपके एक्स पार्टनर के साथ रीयूनियन तो है, सेलिब्रेशन भी है यहाँ पे,
और हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ या तो फैमिली हो सकती है या तो फिर करियर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। तो कुछ लोगों का तो यहाँ पे जो ये रीयूनियन है हो सकता है अंडर 3 मंथ्स में हो जाए, कुछ लोगों का 3 सप्ताह में ही दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का 1 सप्ताह में ही रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ओके, तो है, लेकिन यहाँ पे ओनली 10% लोगों का जो कि है 10% लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, अभी उनके साथ आपका रीयूनियन नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। लाइक रीयूनियन के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, तो ये तो फिलहाल चीजें हो गई उनके लिए जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे उनके लिए रीडिंग कि जो लोग ग्रुप नंबर 1 में ही अपने एक्स पार्टनर को नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, कोई नेक्स्ट इंसान आए, उनके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। ऊपर के कार्ड 4 रहेंगे क्योंकि ये आपकी एनर्जी है तो उसको मैं नहीं हटाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी। सो स्पिरिट हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये बताएं कि इनकी लाइफ में क्या कोई नेक्स्ट इंसान जो आ रहे हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे, कौन होंगे, कहाँ से होंगे, कैसे आपको मिलेंगे, ये हम बताएंगे, ठीक है। ये उनके लिए रीडिंग हो रही है जो लोग सिंगल हैं। ओके, डेथ। भाई कुछ लोग ये वो वाले भी हैं जो लोग अभी आपने रीडिंग देखी कि आपकी लाइफ में आपके एक्स आ रहे हैं, आप फिर से ये वाली भी रीडिंग देख रहे हैं कि क्या कोई नेक्स्ट भी आएगा क्या। ठीक है, तो है, इसमें है 5% है, और शायद नेक्स्ट आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई नेक्स्ट इंसान यहाँ पे ऐसा है जिसने आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था आपको बहुत ही। देखिए पहले वाले में भी आया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट वाले हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं एक स्टेबिलिटी की बात करके, और उन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीटिंग कर दी थी, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा दे दिया था। चलिए अंडरनीथ हम यहाँ से लेते हैं। अंडरनीथ यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए पहले हम इनके बारे में बता देते हैं जो लोग नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राशियां बताना चाहेंगे नेक्स्ट पर्सन की। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि की, स्कॉर्पियन की और कन्या राशि की। ओके, तो ये एनर्जी बड़ी ही स्ट्रांग है। तो अब मैं बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जो 20% लोग आए हैं एक्स वालों को भी देखने के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट भी आप देख रहे हैं। रीजन क्या है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, उनको जस्टिस, तभी वहां पे जस्टिस का कार्ड आया था कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं, उनको इसकी सजा मिलेगी कि नहीं। तो गाइस कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर ये इंसान आपको छोड़ के गए थे किसी तीसरे की वजह से, तो इनको तो सबक तो मिल चुका है। मैं बताना चाहूंगी इनको वहां से सबक मिल चुका है, ठीक है। तो उस इंसान के साथ इनका सब कुछ खात्मा हो गया। अब ये हैं बड़े कंफ्यूज, जो 20% लोग देख रहे हैं रीडिंग, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ये हैं बड़े कंफ्यूज, ये सोच रहे हैं कि आपके पास आए तो कैसे आए, क्या बोलें, क्या करें। तो हो सकता है कि ये जीवन में आपके भविष्य में वापस आ भी सकते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएंगे और इसी वजह से शायद बहुत स्लो एनर्जी होगी, बहुत ही स्लो, आपको लगेगा ही नहीं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन हो जाना चाहिए, ऐसा सोचेंगे आप, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ जो लोग नेक्स्ट पार्टनर की वेट कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, मैं सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ क्लियर बताऊंगी। मुझे देखिए चांसेस नहीं लग रहा है ग्रुप नंबर 1 में कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। फिर भी मैं एक बार क्लियर और करूंगी, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि नए पार्टनर के आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, मान के चलिए 5 to 7% ओनली। मैं और अच्छे से क्लियर करूंगी फिर ही तभी मैं आपको बताऊंगी। ओके,
ओके, तो देखिए मैं जहाँ तक आपको बोलना चाहूँगी, ग्रुप नंबर 1, कट एंड क्लियर, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान नहीं दिख रहा है, कोई भी नया इंसान नहीं दिख रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा ही इंसान आता हुआ दिख रहा है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, तभी शायद इसके पहले भी कार्ड में वही आया था, अभी भी वही आ रहा है। तो 99% आपकी लाइफ में कोई नए इंसान आ रहे हैं। हाँ, सॉरी, 99% अगर मैंने बोला है कोई नए इंसान आ रहे हैं तो मे बी हो सकता है ये ओनली 2% लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैं बोलने जा रही थी कि आपकी लाइफ में आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने बोला 99% नए इंसान। तो कार्ड से तो यहाँ पे टैरोट से तो कुछ भी नहीं है कि नए इंसान आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने बोला है तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों के लिए नए पार्टनर हो। बट अब मैं बोलना चाहूँगी ये नए पार्टनर किसके लिए है? जो लोग कंफ्यूज हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में देखिए एक असमंजस होगा। आपके एक्स पार्टनर भी रहेंगे, कोई नया भी इंसान आ जाएगा, मतलब जब आएंगे तो दोनों इंसान एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पे कंफ्यूज रहोगे कि आप डिसीजन क्या लो। तो हो सकता है जब आप डिसीजन लो तो उस टाइम पे आपको किसी से कंसर्न करना पड़े, किसी से आपको मदद मांगनी पड़े, या फिर आप कंफ्यूज रहो तो आप वहां पे मदद लोगे, तो वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, डाइवोर्सी हो सकते हैं और आप री मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, उनके लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नए इंसान आ सकते हैं, ठीक है। जो लोग री मैरिज करना चाह रहे हैं या फिर आपका लव लाइफ एकदम से खत्म हो गया है, सामने वाले ने जिन्होंने आपको चीट किया है और अब आप उनके बारे में एकदम नहीं सोच रहे हो, वहां से आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मूव ऑन कर दिया है, तो जी हाँ, आपके जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है और ये वो इंसान हो सकता है जो आपके थॉट प्रोसेस में डे एंड नाइट चल रहा है। आपकी लाइफ में ये इंसान कैसे मिल सकता है? आप किसी ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे इनको, किसी वर्क वाली प्लेस पे मिलोगे, या फिर कहीं पे आपकी अगर कोई होल सेलिंग का आपका वर्क है, आप कहीं पे आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका वर्क है, वहां से ये इंसान आपको मिल सकता है। और इनका ऑक्यूपेशन भी ये हो सकता है, लाइक पेंटिंग करना इन्हें पसंद होगा, एक प्रोफेशनल फील्ड से होंगे, या फिर फैशन डिजाइनर होंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड इनका वर्क होगा, कोई मशीनरी से रिलेटेड वर्क होगा, एंड या फिर ये हो सकता है रेलवे डिपार्टमेंट से हों, ठीक है। चलिए इस चीज को और कट एंड क्लियर कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में आपको बोलना चाहूंगी द फूल, सॉरी, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, द एम्परर, फोर ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली ये कार्ड इतने छोटे हैं कि देखना पड़ता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो भाई आपके जीवन में देखिए, मैं फिर से यही बोलूँगी, कोई नई शुरुआत नहीं है, लाइक किसी नए इंसान के साथ आपकी शुरुआत नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग सेकेंड बार फिर से चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, रिपीटेड चीज़ें नहीं करना चाहते, नई चीज़ें करना चाहते हैं, वो भी अगर आप री मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर आपका किसी के साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो गया, आपने खुद खत्म किया और आप चाहते हैं अब आप दूसरा कोई रिश्ता चाहते हैं, तो उनके लिए है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में कोई भी नेक्स्ट पर्सन नहीं है, जो भी है आपके एक्स पार्टनर की ही एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे और कुछ लोगों के जीवन में ये इंसान थोड़ा सा डिले आएंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करना है अगर आप चाहते हैं तो, लाइक आपको मैनिफेस्ट करना है अगर आप इन्हें चाहते हैं। दूसरी चीज, किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए क्या है। वेट, ये देखिए एंजल आपको गाइड भी कर रहे हैं, इफ यू बिलीव। ओनली 1 कार्ड और हम लेंगे। अब बताइए, अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखिए तो बताइए गाइज, आपके लिए देखिए कोई भी ऐसा कार्ड यहाँ आया ही नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि कोई नया है, कोई है। देखिए आपको यूनिवर्स, एंजल भी बोल रहे हैं कि आपको वेट करना है अपने एक्स पर्सन के लिए, अगर आपको बिलीव है तो देखिए एक्स पार्टनर उन्हीं के आएंगे जिनको अपने लव पे, अपने ट्रस्ट पे विश्वास है, फेथ है।
तो उन्हीं के काम बनेंगे। जिन लोगों को नहीं विश्वास है, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, तो उनके लिए ये चीजें नहीं होंगी, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। उनके लिए नहीं होगा कि आपके एक्स पार्टनर आएंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। और कब तक आएंगे, यहाँ पे देखिए टाइम भी आ गया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब इस साल में कभी भी किसी भी महीने में ये इंसान आ सकते हैं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरे इसी चैनल पे मैनिफेस्टेशन का क्या कहते हैं लिंक पड़ा होगा, वाओ, मून एंड सन। तो गाइज हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी, ये देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आ गया, मैजिशियन। मैजिशियन बताता है आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा कि अभी कल बुद्ध पूर्णिमा था और एक बुद्ध की लाइन भी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमारा हेल्थ नहीं सही है तो डेफिनेटली हम बीमार रहेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमारे पास नहीं है, अब तो वो चला गया, वो अपने जीवन में खुश है, तो डेफिनेटली वही होगा। तो आप ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आपकी लाइफ में वो इंसान है, आप लोग बहुत खुश हैं, आपका जीवन बहुत खुशीमय चल रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ आ जाएंगे। इसीलिए अच्छा सोचिए, मैनिफेस्ट करिए, जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन इसलिए चल रहा है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सेपरेशन इसलिए चल रहा है, शायद आप लोग बिल्कुल अपोजिट होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मून का भी एनर्जी है, सन का भी एनर्जी, मतलब दोनों देखिए एकदम अपोजिट होते हैं ना, एक इधर तो एक इधर, एक ठंडा तो एक गर्म। तो हो सकता है आप लोगों का जो नेचर है, एक लोग बहुत गर्म इंसान है, एक लोग बहुत ठंडे इंसान है, एक लोग बहुत तेज तर्रार है, एक लोग बहुत शांत है। तो आप लोगों की शायद ऐसी वाली कंडीशन होगी। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम होंगे या फिर सोलमेट भी कुछ लोग हो सकते हैं। और अगर सोलमेट होंगे तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कुछ कार्मिक लोग होंगे जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर आप शिद्दत से, विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, ये देखिए ट्रस्ट के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, खुद को लव करते हैं और अपने गए हुए पर्सन को चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इंसान आपके जीवन में वापस आ जाएंगे और आप लोगों की एक अच्छी लाइफ भी होगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, और मैंने बहुत डीप में रीडिंग दी है। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और रिक्वेस्ट है वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइस, जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो और आपकी ये राशियां हैं, तो चलिए आपके रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखेंगे जो मेरे व्यूवर्स जो ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट टाइम में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हम देखें, आपकी करंट एनर्जी देखेंगे यहाँ पे कि क्या है, उसके बाद 1 बाय 1 सारी चीजें हम आपको डीप में बताएंगे। ओके, हो सकता है ग्रुप नंबर 2 में कुछ लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़ के वर्क करते हैं। मुझे ये मैसेज मिला है तो मैंने बता दिया, कार्ड निकालने से पहले ही मैसेज आया है। तो आप लोग शायद या तो लॉयर हो सकते हैं या फिर पीसीएसजे में अभी आप तैयारी कर रहे होंगे या तो होंगे, और जुडिशियल से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क आपका जरूर है। ओके, वाओ सन का कार्ड सबसे पहले, यू आर सो लकी। ग्रुप नंबर 2, so lucky. Okay. Okay, the lovers. Wow, great. तो भाई सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि करंट एनर्जी हम देखेंगे, और मैंने ग्रुप नंबर 1 में सिर्फ 3 कार्ड लिए थे क्योंकि वहाँ पे 3 कार्ड बहुत कुछ बता रहे थे। यहाँ पे मुझे थोड़े कार्ड और लेने पड़े
क्योंकि मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने 2 कार्ड और लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, जो लोग ये ग्रुप में हैं तो आपकी करंट एनर्जी में चल क्या रहा है। पहली चीज़ तो आपका जिनके साथ हो सकता है रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा। जो लोग हैं, शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप सिंगल पेरेंट्स हैं। आपका एक बेबी बॉय हो सकता है, फर्स्ट बेबी बॉय हो सकता है। ओके, 8 से मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 8 साल का वो बच्चा हो सकता है। ठीक, और मैरिड हैं आप लेकिन सिंगल पेरेंट्स हैं। हो सकता है आप किसी से रीमैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और हो सकता है 8 महीने से या फिर 2 साल से या फिर 6 साल से आप इनके साथ रिश्ते में हैं। पहला पॉइंट ये उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब बोलना चाहूँगी कि रिसेंट आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद 1 महीने पहले या फिर 1 सप्ताह पहले या फिर 1 दिन पहले कोई जल्दबाजी में आके एक्शन लिया है अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। जल्दबाजी में कोई एक्शन ली है और उस एक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे आप हैं बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग, ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और शायद आप लोग एक बार भी नहीं मिले हैं और आप मिलना चाहते हैं उस इंसान से। आप मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स है, आप कुछ प्रैक्टिकली हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप सामने वाले को फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस है, अभी आपका ट्रस्ट नहीं बन पाया। शायद ये रिश्ता भी बहुत कम टाइम का है, 1 महीना हुआ है, 8 सप्ताह हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, या फिर हो सकता है 1 साल हुआ है। तो आप इन्हें जानना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़े से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और कुछ लोग तो इस ग्रुप में ऐसे हैं कि आपके पास रिश्ते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हो सकता है आपने प्रपोज नहीं किया या फिर सामने वाले ने आपको अपनी फीलिंग नहीं बताई है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं कि क्या है। और आप लोग शायद किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं जिससे आपको ये बार बार आपके दिमाग में क्लिक होता है कि ये इंसान जो है जिसके साथ आप रिश्ते में हैं वो कौन है, इसके साथ आपका क्या रिश्ता है। लाइक ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट है। आपको बार बार ऐसी एनर्जी आती है कि आपका सोलमेट है। बताइएगा कमेंट्स में। ग्रुप नंबर 2, आपको बार बार लगता होगा जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको बार बार ये लग रहा होगा कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका ट्रू काउंटर पार्ट है, लाइक आपका सोलमेट। हो सकता है आप लोग यूट्यूब पे इसके बारे में खोज भी रहे होंगे कि सोलमेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये है, ठीक है। और शायद आपकी इनसे बनती नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बनती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई एक जन, आप दो में से कोई एक जन इमोशनली है, कोई एक जन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपकी डेट बर्थ क्या होगा। डेट बर्थ आपका जनवरी, जून, अगस्त, अक्टूबर बहुत स्ट्रांग है, ये मंथ हो गए। जुलाई भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपके नेम का लेटर जो हो सकता है, फर्स्ट लेटर वो हो सकता है जे, ठीक है, H, M, N, R, P, Q, E, A, B for boy, okay, L, U, एंड लास्ट वन जो यहाँ पे लेटर है वो लेटर आ रहा है C। ठीक है, तो ये लेटर है आपके नेम के। मंथ की अगर बात की जाए तो मैंने बता दिया है। अब आपकी डेट की बात अगर की जाए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, तो डेट हो सकता है आपका बर्थ 15/6/24, 11/10/1928, 1 भी हो सकता है, 8/16 एंड 9 भी हो सकता है, 16 एंड
26, 25 एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एज के लोग नहीं दिखाई दे रहे, जिसे कहते हैं एक ओवर एज। ठीक है, ओवर एज में नहीं आप हैं, आपकी एज लगभग 40 अंडर आप हैं। ओके, 40 अंडर से आप 22 40 की एज के दायरे में यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये है चीज़ें। और हो सकता है गाइज आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है। ट्रांसपोर्ट का आपका वर्क भी हो सकता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी आप हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, आपको नेचर से बहुत लगाव होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये है। तो ये तो फिलहाल आपकी करंट एनर्जी हो गई। अब हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में। ओके, उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। जस्ट मिनट। लाइक का करंट एनर्जी चल रही है और देखते हैं कि जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि कौन रहेंगे, नेक्स्ट या फिर एक्स। ओके, स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, द फूल। क्या बात है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए 3 कार्ड लिए। तो गाइज देखिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए देखिए 3 कार्ड हमने लिए हैं यहाँ पे। तीनों कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कानाज हैं एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए अब हम बताना चाहेंगे कि जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो। उसके बाद मीन राशि है, पाइसिस। वृषभ है, टॉरस साइन। मेष राशि बताया मैंने, और मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि। ये राशियां हैं जिसके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं। ओके, कन्या भी हो सकती है, वर्गो राशि। अब बताना चाहेंगे कि हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से होंगे या फिर इस फील्ड की तैयारी या फिर इस फील्ड में कुछ ना कुछ इनका टचअप होगा। दूसरा, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, कुछ होने से पहले शायद इनको इंट्यूशन आ जाते होंगे, जो भी कुछ कह देते होंगे वो मैक्सिमम चीजें सही हो जाती होंगी। मतलब इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा। डिवाइन को बहुत मानने वाले, ट्रस्टेबल पर्सन, और इनको बुकेज नॉलेज बहुत होगा। नॉलेज इनके पास अथाह नॉलेज होगा, और बहुत शांत रहना पसंद करते होंगे। लाइक बोलना बहुत कम पसंद होगा 50% लोगों के लिए। 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि बड़े ही ऐसे टाइप के हैं कि बहुत ही इतने ज्यादा मस्त मौला टाइप के हैं कि जल्दी जल्दी में काम करते हैं और शायद उस जल्दी में इनके काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये भी है। तो ये तो कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक थे। और इनको डर भी लगता होगा, जैसे कहीं पे अगर एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है तो डर भी लगता होगा। ठीक, तो जो लोगों के जीवन में अगर कोई नेक्स्ट इंसान आने वाला है वो तो मैं बाद में क्लियर करूंगी कि नेक्स्ट होगा कि एक्स। तो फील्ड क्या हो सकता है ये भी मैं बताना चाहूंगी। ट्रांसपोर्ट का फील्ड हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पसंद हो सकता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, हीलर होंगे, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। इनको देख के ही लाइक लोग जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी फील करते होंगे। ओके, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ही पर्सन होंगे, ग्रोथ करना बहुत पसंद है, शांत रह के बैठना नहीं पसंद है, लेकिन मौन पसंद है, इनको मौन रहना पसंद है। मेडिकल फील्ड से होंगे, एनिमल डिपार्टमेंट्स में इनका कुछ वर्क होगा, या तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड डॉक्टर, एंड हो सकता है कोई लाइक हिल स्टेशन से रिलेटेड कुछ इनका कनेक्शन होगा, वाटर वाली चीज़ों से रिलेटेड इनका कुछ कनेक्शन होगा, या तो ऐसी जगह होगी रेतीली जगह, या तो ग्रीनरी टाइप, या फिर पहाड़ों वाली जगह, ऐसी चीज़ें। अगर इनकी डेट बर्थ की बात की जाए तो हो सकता है 11, 8, 9, 29, 28, 2, 4, 6, 5, 19, 27। बर्थ मंथ की बात की जाए तो जनवरी, अक्टूबर, जून, फरवरी, मार्च
एंड दिसंबर। ठीक है, एज की अगर बात की जाए तो समथिंग कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ हो सकते हैं कि आज आपसे एज में गैप इनका हो सकता है 5 से 8 साल का, और कुछ लोगों का आप छोटे हो सकते हैं। बाकी तो एज वही है 22, 40 या फिर मैक्सिमम 45। ओके, ये है। तो अब हम देखेंगे कि कौन है नेक्स्ट या फिर एक्स। ओके, ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया ताकि आपको आसान हो जानने में। सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट या फिर एक्स। जजमेंट, मैजिशियन, मेजर आर्काना, 9 ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ कप। ओके, विक्ट्री का कार्ड। तो भाई ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए भी देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि क्या बात है, दोनों कार्ड्स दोनों ग्रुप में सेम चीजें, मतलब सिमिलरिटी आई हुई है। उसमें भी था कि कोई न्यू के चांसेस नहीं थे, यहाँ पे भी चांसेस वही आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बाकी तो ग्रुप नंबर 1 की जैसा है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों की तो विश भी पूरी हो गई अभी रिसेंट। या तो हो सकता है ये रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग के कुछ ही टाइम बाद 9 आवर्स या फिर 24 आवर्स या फिर 3 वीक 3 डेज में आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपके एक्स पार्टनर वापस आ जाएंगे। तो मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल कट एंड क्लियर यहाँ पे रिप्लाई, हालांकि मैं आगे भी अभी क्लियर करूंगी, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि ग्रुप नंबर 2 आपके लिए देखिए ओनली 10 to 50% न्यू पर्सन के आने के चांसेस है। 10 to 15, ओनली 10 से 15% ऐसा है कि आपके जीवन में नए इंसान आने के चांसेस हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी अपने एक्स पर्सन को ही चाहते हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और ये जो नए पर्सन आ रहे हैं, मैं बताना भी चाहूंगी किसके लिए आ रहे हैं। लाइक जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप रेडी हैं फॉर मैरिज, या फिर किसी का कमिटमेंट, लाइक किसी को जानना चाहते हैं, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे या फिर लाइक जो मैट्रिमोनी ऐप होते हैं वहां पे आप सर्च आउट भी कर रहे होंगे फॉर मैरिज। तो ये उनके लिए नए इंसान हो सकते हैं विक्ट्री, या फिर आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड से, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस। लाइक अगर आप एक कंट्री से है तो हो सकता है दूसरी कंट्री से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है फॉर मैरिज, या तो किसी अदर स्टेट से, बहुत जहां पे दूरियां हैं, मतलब दूरियां हैं, काफी दूरियां हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो 10 to 15% लोगों के लिए यहाँ पे कोई नए पर्सन है, और ये वो लोग हैं जिसे कहते हैं आपके जीवन में ये इंसान आएंगे, और अंडर 1 मंथ या फिर मैक्सिमम, ये मिनिमम 1 मंथ या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपकी इस इंसान के साथ शादी भी हो जाएगी। ये उनके लिए रीडिंग थी, मतलब जो ये लाइन मैंने बोली, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, आपकी मैरिज की एज है, अब लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, उनके लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज जा रहा है 90 to 80% कि आपकी लाइफ में कोई नया नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है, विश फुलफिलमेंट है कि आप किसी अपने एक्स पर्सन को चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं भी हैं। आप एक मौका चाहते हो कि आपको एक लास्ट टाइम एक मौका, सेकंड मौका जरूर आपको मिले। तो ये चीजें हैं। तो चलिए इस चीज को हम और अच्छे से क्लियरफाई करेंगे। ओके, और अच्छे से। कोई तो है भाई, मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, हो सकते हैं ग्रुप नंबर बार बार ये कार्ड्स दिख रहा है 2 में, कि आप शायद किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आए। तो जी हाँ, वो भी आ सकते हैं, जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है डे एंड नाइट, शायद जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से, मतलब कि शायद हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग आपको बता दी है, आपने भी बता दी है, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकता है अंडर 6 मंथ में आपके साथ हो, जिसे आपने सोचा नहीं है, वो इंसान आपको प्रपोजल दे दे फॉर मैरिज। ऑफिशियल पर्सन, वी हैव मेल, लवर्स, गिफ्ट एंड 1 लास्ट।
तो यहाँ पे भी ये भी कार्ड यही बता रहे हैं, कुछ आपके लिए गिफ्टेड है बहुत जल्द, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक सरप्राइज्ड वाली चीजें, जैसे सरप्राइज्ड हो जाएंगे आप, ऐसी कुछ चीजें होंगी आने वाले समय में। कोई यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन भी है ना, जिसका एक हाई अथॉरिटी है और मतलब कि एक गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड और इनका वर्क है, ठीक है, जैसे प्राइवेट नहीं, या फिर ये एक ऑनरेबल पर्सन होंगे, एक बहुत ही हाई अथॉरिटी, बहुत ही जैसे कि हो सकता है नेवी वगैरह से होंगे, किसी सेना में होंगे, सेना ऑफिसर्स होंगे, ये भी है यहाँ पे। ओके, क्रिश्चियंस भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कुछ लोग क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको और हम क्लियर करेंगे ओवरऑल, बिल्कुल। हालांकि मैंने चीजें बता दी हैं कि नेक्स्ट है या फिर एक्स, बट हम फिर से एक बार आपके लिए क्लियरिटी देखेंगे। ओके, आउटपुट क्या है एक बार अच्छे से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ से चलिए हम आउटपुट देख लेते हैं, ओवरऑल आउटकम। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। यहाँ पे 2 कार्ड है, जजमेंट, ये देखिए जजमेंट अगेन यहाँ पे जजमेंट आया हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स है लेकिन रिवर्स है। चलिए क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगी आपके लिए। वाओ, दिस सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, वी हैव जस्टिस, वाओ क्या बात है, एस ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, द एम्परर, ओके, कुछ इस ग्रुप में पाइल नंबर 2 में कुछ ट्विस्ट हो गए, कुछ ट्विस्ट वाले मैसेजेस आ गए, एस ऑफ वैंड्स, ओके। तो बिल्कुल आपके लिए अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि नई चीजें हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से हैं, ओके। कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1 करके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड एकदम कट एंड क्लियर आपको रिप्लाई देंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया और आपके लिए जजमेंट का 2 टाइम कार्ड है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है। गलत इन द सेंस, कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करके, बड़े बड़े वादे करके और आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, डिच कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं गाइस कि उस इंसान को सजा मिले, आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, अगेन नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको सारी चीजें पता चले, उसने जो आपके साथ कर्म किए उसको उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं। शायद इस वजह से आप अभी, जब तक आपके दिमाग में यह है कि जब तक उस इंसान को उसके कर्मों के दंड नहीं मिल जाते तब तक शायद आपको चैन नहीं आएगा। तो आप ना कहीं गुहार लगा रहे हैं, न्याय, मतलब जिसने आपके दिल को तोड़ा, जिसने आपके सुकून को खत्म किया, आपको ब्रोकन हर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे रिवर्स कार्ड है, इन द सेंस आपकी ये जो ब्रोकन हर्ट है इसकी भरपाई हो रही है, अगले को इसकी सजा मिल रही है और आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी, आप ये सेलिब्रेशन करेंगे। जिस इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है, अगर आप चाहते हैं कि उनको इस अन्याय की सजा मिले तो डेफिनेटली मिलेगी 101%। जजमेंट के साथ जस्टिस है, तो यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला ही ये काम करेगा। और बस आप अगर सत्य हैं तो आप सत्य के साथ रहिए और प्रार्थना करिए, ठीक है। उसके बाद ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ, उनके जीवन में नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू नए कार्ड्स आए हैं, नए लोगों की स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं, न्यू रिश्ते के कार्ड आए हैं और लगातार आए हैं, शादी के कार्ड है, किसी नए इंसान के साथ आपकी शादी होने के कार्ड है। लाइक मैं ये बोलूंगी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है जैसे कि किसी ने आपको शादी करके भी चीट किया है, ओके, शादी करके चीट किया है। तो अगर आपका डाइवोर्स हो गया है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उस इंसान को उसके कर्म मिले ये चाहते हैं, तो ये आपके आंखों के सामने आएगा। बस आप अपने जीवन में मूव ऑन हो जाइए, ओके। तो एस ऑफ कप यानी कि आपके जीवन में एक नया बेहतर शुरुआत हो रहा है, कोई नए ऑफर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप मतलब स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं और इनके साथ शादी का भी कमिटमेंट ले सकते हैं, आपकी भी तरफ से, इनकी भी तरफ से। और ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हो सकती हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे बहुत है। तो ग्रुप नंबर
2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्स है या फिर नेक्स्ट है, तो मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो 50% यहाँ पे आपके एक्स पार्टनर है और 50% यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट पार्टनर है। ओके, ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रही हूँ। बट 50% उनके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्टनर है जो चाहते हैं, जो लोग न्याय चाहते हैं और जो लोग खुद चाहते हैं कि आप अपने किसी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और नए इंसान को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके लिए। और दूसरा जो सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में नए लोग आएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि शादी के, डायरेक्ट शादी के ही ऑफर आएंगे। तो जो सिंगल है गाइज, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कोई आपको ट्रैवलिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू कोई मिलेगा, आपकी चैटिंग होगी, इनके साथ बहुत जल्द आप लोग रिश्ते में आ जाएंगे और इनके साथ आपको शादी के भी कमिटमेंट मिल जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। तो चलिए ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइज। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। अगर आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे है फॉरगिवनेस, ओके, वी हैव रोमांस, वाओ, वी हैव लुक फॉर साइन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो भाई मैंने बोला आपकी लाइफ में जो लोग नए हैं, जो सिंगल हैं, जिन्होंने कभी जाना ही नहीं कि लव क्या है, प्यार क्या है, तो आपके जीवन में रोमांस आने वाला है, कोई नए लोग आने वाले हैं। बस चीजों को फॉरगिव करना सीखिए। अगर जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसे फॉरगिव कर दीजिए, क्षमा करना सीखिए। क्षमा एंड सॉरी, थैंक्सफुल रहें, तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। मूव ऑन होते रहिए और साइन पहचानिए कि आपको डिवाइन क्या साइन दे रहे, जैसे एंजल नंबर, कुछ चीजों का दिखना, बार बार वो चीजें रिपीटेड होना, तो लुक अ साइन एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, उस चीज में अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करना है, तो आप एक न्यू डायरेक्शन चूज कर लीजिए। जस्टिस, फिर से जस्टिस आया, वाव, एंड एम्परर। तो हो सकता है ग्रुप नंबर मैनिफेस्टेशन, ओके, मैजिशियन, तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा ग्रुप नंबर 1 भी था, तो आप लोग चाहें तो अगर आप किसी तरीके से या फिर जो भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में अगर होते हैं बहुत से हमारे साइन, तो आप ग्रुप नंबर 2 भी 1 भी देख सकते हैं। आपको ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आपको जस्टिस चाहिए। कुछ चीजें तो हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे जिसमें गलत हुआ है, तो आपको उसका न्याय चाहिए और उसके लिए आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी डिवाइन आपको गाइड क्या कर रहे हैं, आपको मैसेज क्या दे रहे हैं। मैसेज ये दे रहे हैं, आप बस प्रार्थना करो, प्रयास करो और मौन रहो, उसके बाद सब कुछ होगा, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, रेजोनेट हुई है तो वो भी बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।